ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट। कि लोगों को ऐसा लगता है, बेसिक परसेप्शन ये है कि एंकर क्या है? एंकर वो है जो स्टेज पे आता है माइक लेके और ऑफ कोर्स मतलब रन्स द सेरेमनीज और पूरे शो हम्म। में बोलता है। बट आई वांट टू आस्क यू कि और क्या काम होता है एक एंकर का? मतलब और ये तो हम देखते हैं स्टेज पे, बट वो करने के लिए व्हाट ऑल डज एन एंकर नीड टू डू? और भी क्या काम होता है? सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दिस क्वेश्चन हर्ष एंड मतलब इस बारे में ये जो आपने कहा है सच में यही एक गुत्थी बनी हुई है कि एंकर जो होता है सिर्फ माइक हम्म। लेके आता है स्टेज पे और बात करता है। बट इससे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कोई और प्रोफेशन है नहीं, बिकॉज असलियत तो ये है कि एक एंकर जो होता है एक लाइव इवेंट का सूत्रधार होता है। ही और शी इज द वन हु इज रनिंग द शो। एंड एक एंकर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है लोगों के एक्साइटमेंट को बरकरार रखने की और शो में एनर्जी इन्फ्यूज करने की। और उसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं जो एक बतौर एंकर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लैंग्वेज पे कमांड बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी फ्लुएंसी, स्पीच की फ्लुएंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है बट बोलते हुए आपकी फ्लुएंसी उतनी अच्छी शायद ना हो। इट हैपेंस अ लॉट। नॉट एवरीबॉडी हु हैज गॉट अ स्ट्रांग वोकैबुलरी इज आल्सो अ राइट। गुड स्पीकर। सो एज एन एंकर आपकी फ्लुएंसी व्हाइल टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, ऑफ कोर्स आपको हर चीज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एज एन एंकर आप हर दिन एक अलग इवेंट को होस्ट कर रहे हैं और आपको उस इवेंट को जस्टिफाई करना है। आपको ऐसा लगना है कि आप उसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या उसी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके बारे में सारी चीजें जानना, फ्रॉम ए टू जेड, ये बहुत जरूरी है। एंड इसीलिए आई फील एज एन एंकर you have to know about current affairs, you have to know about everything that is happening in the space of tech, in the space of politics, in the space of फैशन, इन द स्पेस ऑफ एंटरटेनमेंट। सारी चीजों के बारे में एक ऑल राउंड ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ आपके क्षेत्र के बारे में। So as an anchor, you have to be somebody who is learned, who knows, who is traveling a lot and who is aware of everything around that's happening. ओके, सो आपने बात की अलग अलग इवेंट्स। तो कैन यू टेल अस कितने अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं दैट एन एंकर हैज टू डू? Now, Harsh, the event industry in the last decade has really boomed. It's become a multi-billion-dollar industry now, and it's a vertical in itself. अपने आप को एक industry है which is completely off and independent of itself. Now there are so many kinds of events, but I'll tell you the basic ones which अगर आप मुझे सुन रहे हैं जो भी एंकर बनना चाहते हैं, तो जिस किस्म के इवेंट्स आपको अगर अप्रोच होंगे वो है एक तो कॉर्पोरेट इवेंट्स, यानी कि आपके बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए जैसे कि सैमसंग, एलजी, ये सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं। एंड उसके अलावा वेडिंग इवेंट्स हमारे खासकर इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है वेडिंग इवेंट्स, बिकॉज हमारे देश में बाकायदा सीजन होते हैं राइट। वेडिंग्स के, जो कि 4-4, 6-6 महीने चलते हैं। सो वेडिंग इवेंट्स इज अ ह्यूज मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल इवेंट्स होते हैं। देर आर सोशल इवेंट्स विच कैन बी अ महा उत्सव, जैसे कई सारे स्टेट्स के महा उत्सव होते हैं। That could be like a gathering of everyone relevant for, let's say, 3 days, एक festival किस्म का। And उसके अलावा there are also concerts. So let's say something like VH1. I have hosted I hosted a couple of VH1 gigs, and I remember there was this particular ऑस्ट्रेलियन डुओ दैट आई वाज होस्टिंग कॉल्ड नर्वो। एंड उनके म्यूजिक के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं था बिकॉज आई एम नॉट अ बिग ईडीएम फैन, बट आई हैड टू क्विकली डू लाइक अ क्रैश कोर्स ऑन एवरीथिंग दैट they were doing and all the fan base that they have and what kind of music they were putting out. So concerts एक बहुत बड़ा market है। And luckily I've been so lucky कि मैंने अरिजीत सिंह से लेके कौन से लेके मोहित चौहान, सारे जो बढ़िया बढ़िया सिंगर्स हैं, के हैं, इन सबके साथ मैंने कॉन्सर्ट्स को भी होस्ट किया है। तो उसमें ऑब्वियसली ये 4 किस्म के जो है मेन इवेंट्स आपके हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, which is social events, corporate events, weddings, and concerts. These are the 4, by and large, I would say, categories, subcategories. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि लोग कहते हैं अच्छा एंकर इवेंट को परफेक्ट कर सकता है या फिर बिगाड़ सकता है, बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तो कैन यू टेल अस, थ्रो सम लाइट ऑन इट, दैट हाउ इज इट दैट द सक्सेस ऑफ एन इवेंट इज सो डिपेंडेंट ऑन द एंकर?
Yes, definitely. So what this adage says is really true because एक अच्छा एंकर ही एक इवेंट को अच्छा या बुरा बना सकता है. That's because जो इवेंट का फ्लो है पूरी तरह से एक एंकर के ऊपर डिपेंडेंट होता है. So technically the anchor has to be cued about everything. हमें सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा एवी कब चलने वाला है, कौन सी एंट्री कब होने वाली है, सारे आर्टिस्ट के प्रॉपर इंट्रोडक्शंस हमारे पास होने चाहिए. And uske alawa, the anchor has to keep the audience engaged because no matter how big a singer or how big an actor is, agar हमने माहौल उनके लिए समा नहीं बांधा है, तो वो अपने आप आके एकदम से, it's unrealistic to expect for a singer to get on stage and within 30 seconds, get the whole crowd of 500 or 5,000 or 15,000 going. So ये एक एंकर का बहुत बड़ा एक काम होता है कि आपको पूरा मूड बनाना रहता है उस इवेंट का, जो भी आप इवेंट होस्ट कर रहे हैं. एंड विट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़े बहुत जोक्स करना ऑडियंस के साथ, स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस होना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार सिचुएशंस ऐसी होंगी जो आप कितना भी स्क्रिप्ट के साथ जाएं बट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज्यादा होते हैं इवेंट्स में, विच नोबडी कैन हेल्प. समटाइम्स प्रोजेक्टर खराब हो गया या माइक बंद हो गया. सो इस किस्म के टेक्निकल ग्लिचेस बहुत होते हैं. एंड उस वक्त जब ये टेक्निकल ग्लिच हो रहा है, आपको आपके मटेरियल के साथ रेडी होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ब्लैंक हो गए कि मैंने तो एक स्क्रिप्ट तैयार की थी और अब ये एकदम से कुछ हो गया, अब मैं क्या बोलूं. सो आपको हमेशा क्विक विटेड होना चाहिए और जैसे कोई टेक्निकल ग्लिच भी हुआ तो उसके भी ऊपर कुछ जोक स्पिन करके उस सिचुएशन को संभालना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं. एक और क्वेश्चन जो मुझे पूछना था, मतलब इट्स विट, अवेयरनेस एंड ऑफ कोर्स बीइंग. सो एक और क्वेश्चन जो मुझे पूछना था वो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है that Harsh, I can't hear you. I'm sorry, I lost yeah, now can you hear me? Yeah. That's coming and going, is it? So I was saying another question that I wanted to ask you, which is थोड़ा सा curiosity question है that जो भी इवेंट होता है उसके लिए of course people who are there, जो लोग होते हैं, ऑडियंस होता है, क्राउड होता है, they are excited, be it anything, चाहे किसी की शादी हो, कोई कॉन्सर्ट हो, even if it's about getting corporate awards. So how do you is it tough to get attention of so many people एक साथ, जो कि of course they are busy with their own talks, meeting people, खाना खा रहे हैं, या फिर फोन में घुसे हैं या फिर सेल्फीज खींच रहे हैं. How do you get the attention and retain it for 2-3 घंटे? So, first of all, not on every event are people excited. कई बार corporate events में मेरा ये अनुभव रहा है कि लोग एक formality के बतौर भी आ रहे हैं उस event पे and ज़्यादा cued in नहीं होते हैं, ज़्यादा excited नहीं होते हैं. So then the challenge is also for you to get them excited. But if when you speak about weddings, yes, you're right. People are in that festive mood and they are very excited. But that's when your credibility and your potential and your merit will talk. Because if अगर आप stage पर जाकर attention command नहीं कर पा रहे हैं, तो आप center stage पे deserve नहीं करते हैं. And that's where practice has to be important. Projection आवाज का, और किस तरह से आपकी एंट्री होगी और किस तरह की शायरी आपको बोलनी चाहिए या किस तरह का कोट से आप ओपन करना चाहेंगे इवनिंग को, एंड किस तरह से आप चीजों को कनेक्ट करके कैसे स्क्रिप्ट को आगे ले जाना चाहेंगे. ऑल दैट इज देन अप टू यू. सो यू आर द पर्सन हु हैज टू, यू हैव टू कमांड द अटेंशन. दैट्स व्हाट यू आर देयर फॉर. So you have to figure it out with a lot of practice and of course speaking courses होते हैं, so you have to and you can watch a lot of YouTube videos of great speakers of the past, like हमारे इतने सारे, there have been some great speakers like Nehru, Jawaharlal Nehru, amazing speeches are there, online. And apart from that, there's so many political world leaders जिनकी speech को आप पढ़ के body language and all emulate करके it can become impactful. But it requires practice, of course it does. So now my next question is again kind of a curiosity question that we see the anchor on stage, of course, but when you have an event, what is your typical schedule? What is your performance? Just suppose अगर आज 20 तारीख को अगर आपका event है, तो वो दिन कैसा होता है? What all is there in that day?
Oh my God, that day is madness because sometimes the event is in another city and that means कि आपकी बहुत ही early morning की flight होगी, maybe something as early as Hmm. 5 a.m. क्योंकि आपको दूसरे सिटी में पहुंचते पहुंचते 11 बज जाएंगे, 10 साढ़े 10 बज जाएंगे. So it starts really early my day, and then once I get there, I have to freshen up immediately, sit for a brief. You know, the company will come and give you a brief, which takes about a good hour, couple of hours, depending on how specific the clients are. And उसके बाद एक rehearsal होता है, जहाँ पे scripting and all finalize की जाती है. And then you can go get your lunch and आप तैयार होके फिर से वापस जाएंगे. And then एक technical proper dress rehearsal होता है, जहाँ पे आपका माइक चेक होता है, आपका वॉइस चेक होती है, लेवल्स चेक होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं. एंड एक पूरा रन होता है इवेंट का, यू नो, लाइक अ यू कैन से Mock लाइक अ race. मॉक सेशन, लाइक अ जस्ट इवेंट से पहले जो एक मॉक सेशन होता है. एंड उसके बाद यू नो यू आर एक्सपेक्टेड टू गो बैक स्टेज एंड मॉक रिहर्सल, या लाइक अ प्रॉपर टेक्निकल रिहर्सल. एंड उसके बाद आप जाते हैं एंड आप बैठते हैं पीछे यू नो विंग्स में, इन द विंग्स. एंड देन इवेंट शुरू होता है. एंड देन जो भी आपने सुबह से लेके तब तक किया है प्रेपरेशन, it's time to just bring it out then and make it look natural because that's what you've been practicing all day for. So it's a very hectic day on the day of the event. कई बार ऐसा भी हुआ है कि you know हम heels में, मतलब I'm standing in heels for like 12 hours Oh. also, because sometimes technical rehearsals happen in the costume that you have to wear for the event, just to see your walk and everything, ताकि you know कोई technical वैसा ये ना हो कि you're tripping, और stage से थोड़ा you know familiarize होने के लिए, because कई बार stage के नीचे wires वगैरह Right. भी होते हैं. So you have to watch your step. So it's a very tedious process. On the day of the event, it's extremely hectic, extremely hectic. Sometimes it can go on to like 12 hours, 13, 14, 18 hours. In the case of wedding events, 18 hours, easy. Oh. So now I'm going to ask you a question, which is again what people feel, you know, a perception question के you know, looks कितने important होते हैं to be an anchor. I mean, first of all, beauty as a concept is very subjective. So, you know, what's beautiful to me may not be necessarily beautiful to everyone else, and vice versa. So, beauty as a concept, looks as a concept in itself is very subjective. And secondly, jahan tak mujhe lagta hai, what my experience tells me and what my observation tells me is that in anchoring per se, you know, beauty and looks are not very important. What is important is your awareness, your command on languages, several languages, your stage presence, which is very different from looks. कई बार लोग confuse हो जाते हैं कि stage presence means looking good. That's not what I mean. Stage presence means how energetic you are, how animated you are, how much you can involve and engage an audience. So that matters. Your stage presence, how confident you are, matters a lot. I think as an anchor, confidence is a very important thing. And fourthly, I would say that being an extrovert, you know, like being a people's person. Because ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ आप लगातार लोगों के इर्द गिर्द हैं, you know, and every time you'll meet a new set of people. तो जनरली अगर आप एक बहुत ही शाय पर्सन हैं जिन्हें काफी वक्त लगता है टू ओपन अप, देन यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट. आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल इज नथिंग, बट इट विल बी अ लॉट मोर डिफिकल्ट फॉर यू. वेयरएज अगर आप एक ऑलरेडी एक्सट्रोवर्टिश पर्सन है, यू नो, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप है, आपके लिए आई थिंक यू विल हैव फन विद द जॉब. देन यू विल रियली एंजॉय दिस जॉब. Okay. So I think what you're trying to say is, let's say if you are, you know, Geet from Jab We Met, then it's easier क्योंकि आप you're so vocal about whatever you feel and whatever you want people to feel. And if you are a shy person, then it'll be a harder road, like my takes. Yeah. Okay. So now let's come to the Yeah, you're vivacious and you're... Yes, definitely. That's a no-brainer also. Now let's come to the pressures of the job, because you know every job has, you know, some pressure and something that's really hard as compared to others. So you know, you have done shows for so many years, you know, at least 10 years I've seen you, and in all that, as you said, different type के events होते हैं. And you know, of course, some of the events are
I think everything is special, right? I mean, let's say if it's somebody's wedding, that is a very special day which can't come back. मतलब उसको आप price में भी measure नहीं कर सकते. And then of course, then you have, you know, the corporate events where, you know, you have celebrities. You have done it with, you know, Bollywood stars, with cricketers. So what is the pressure of a job जहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते? Yeah, let's say you try not to, you know, ever make a mistake. The pressures of the job, first and foremost, is to have maintain singular focus for 3 hours. By that time, कि आपकी personal life में या आपके health wise कुछ भी हो रहा हो, when you're on stage, your focus has to be singular, and no matter what is happening behind the stage, you can't let that affect your stage presence. And secondly, the pressure is also that कई बार बहुत बड़े जब celebrities होते हैं तो आप you know आप क्या expect कर सकते हैं, you don't know. Not that I've ever had a bad experience, but everybody, they're also humans, right? And they could have a good day or a bad day. So to be prepared to handle any which way that an interview or an event can go, and to kind of not get thrown off guard, that is important. And the other pressure is, of course, for a freelance industry to make sure that you sustain your position as an anchor. If I'm calling myself a professional anchor, that's not because I've done 5 events in, you know, like a year, right? That's because I probably bag a lot of gigs consistently. Right. So getting work and staying relevant is very, definitely, it's not easy for anyone in any profession. So that is the pressure that even anchoring comes with, that you have to stay relevant and you have to basically stay in demand, you know. Because there will be new people as an anchor also, as an MC. It's the landscape has changed. When I started, it was not a very, it wasn't a very rampant profession, but now I see a lot of people who literally just aspire to become an MC